जिस तरह कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये छोटी सी चिंगारी को, चूँकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गृह मंत्री साहू जी थे कि हम मुसलमानों के लिए अगर करेंगे तो हमारी सत्ता ना चले जाए। इस राजेंद्र साहू जिन्होंने मोतीलाल वोरा का पुतला उस व्यक्ति को दे दिया गया जो और गया है, वो महापौर चुनाव लड़ा है, विधायक चुनाव लड़ा है और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझती है, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की सोचती है, ना कुछ समाज के लिए इन्होंने क्या किया है। मेरा कि मुसलमानों को 5 काम अगर गिना दे, देखिए ये एक जुमला है उनका। प्रधानमंत्री योजना के तहत में घर बना है तो उसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है। मैं दावा करता हूँ लोकसभा में अभी सब जगह मुसलमान अगर एक तरफा, लेकिन इसको करवाने में किसका हाथ था? बोलते हैं कि साहू समाज को 10 लाख रुपए नौकरी देंगे, मुसलमानों को क्यों नहीं दिए? इस कारण क्या हुआ? सत्ता भी गई। दुर्ग शहर में लोकसभा में 2 कैंडिडेट है, जिसमें एक हमारे माननीय श्री विजय बघेल जी है और एक तरफ है कोई कांग्रेस का जो अभी ज्वाइनिंग हुआ था, राजेंद्र साहू, जिन्होंने मोतीलाल वोरा का पुतला दहन किया था, जिनको उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, क्या कोई और कैंडिडेट नहीं था जो कि राजेंद्र साहू को दे दिया गया, उस व्यक्ति को दे दिया गया जो ऑलरेडी मतलब पार्टी से विरोधी किया गया है, वो महापौर चुनाव लड़ा है, विधायक चुनाव लड़ा है और उसके बाद अब उनको पार्टी से सांसद की टिकट दे रहे हो। इससे अच्छा हमारे भिलाई शहर से बदरुद्दीन कुरैशी जी ने भी कई बार विधानसभा में लड़ा है, उनको मौका देते। मुस्लिम समाज का भी लोकसभा में 1 लाख से ऊपर वोट है, उनको कोई मुस्लिम को मौका दिया जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कांग्रेस है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझती है, जिसके चलते ना वो कोई मुसलमानों को आगे बढ़ाने की सोचती है, ना कुछ करती। सिर्फ और सिर्फ चंद लोग हैं जो मुसलमानों से अपना बेनिफिट लेते हैं। समाज के लिए इन्होंने क्या किया है? मेरा सवाल लोकसभा में है, इससे पहले मैंने विधानसभा में ये किया था कि मुसलमानों को 5 काम अगर गिना दे जिसके चलते मुसलमान उनको वोट दे, पर उनके पास कोई काम ही नहीं है सिवाय एक सराय का, और कुछ है नहीं इनके पास मुद्दा। वाले बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए सालाना देंगे, प्रति माह 8,333। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये एक जुमला है उनका, ठीक है ना, वो उनकी सरकार आएगी ना ये है। अभी जिस तरह से हमारी महतारी वंदन योजना आई, सब महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये मिल रहा है, जिसमें दुर्ग ज़िले में हज़ारों की संख्या में मुस्लिम लोगों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री योजना के तहत में घर बना है तो उसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है। मैं बता रहा हूँ जिस तरह अगर मुसलमान वोट कांग्रेस को देता है, अगर वो बीजेपी को दे दे तो उनको इतनी यहाँ से बेनिफिट मिलेगी कि उसका वो सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक के ये तो 90 विधानसभा में एक विधायक को कैंडिडेट को टिकट दिए थे। इस बार मैं दावा करता हूँ लोकसभा में अभी सब जगह मुसलमान अगर एक तरफा अगर बीजेपी को वोट दे दे, कम से कम आने वाले लोग विधानसभा में कम से कम 5 से 6 सीट दिलाने की जवाबदारी हमारी रहेगी। हमारे समाज की तरफ से हम बोलने के लिए जाएंगे। जिस तरह कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये छोटी सी चिंगारी को आग लगा दिया गया, वहाँ पे हमारे चाहे वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को ख़त्म किया गया है। जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों का भी वहाँ पे 2 तरह से मर्डर हुआ है और हिंदू भाइयों का भी हुआ है, लेकिन इसको करवाने में किसका हाथ था? ये चीज़ को क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते सीबीआई वहाँ पे एंट्री कर रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गृह मंत्री साहू जी थे, हाँ, साहू समाज की वहाँ हत्या होती है। ये ऐसा कैसा हो जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी हो गई घटना, लेकिन उसके बाद वहाँ पे सांसद जी और वो सीएम भूपेश बघेल उस समय थे, उन्होंने बोलते हैं कि साहू समाज को 10 लाख रुपए नौकरी देंगे, मुसलमानों को क्यों नहीं दिए? जबकि तो पूरा मुसलमान वोट देता है। लेकिन इनको डर था कि हम मुसलमानों के लिए अगर करेंगे तो हमारी सत्ता ना चले जाए। इस कारण ऊपर वाले क्या लाठी का दे रहे अंधेर नहीं है, इस कारण क्या हुआ? सत्ता भी गई।